नमस्कार दोस्तों, आप सबको YouTube चैनल प्रमोद सर स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं एक बेसिक कंसेप्ट लेकर के आया हूं जो कि इस तरह से है, जो सामने देखा है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अर्थात कहने का मतलब है कि वैसा संख्या जिसमें हम ऐड करें तो उसका आंसर, उसका वैल्यू 0 है, उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसे कहते हैं वैसा संख्या से गुना करने पर उसका वैल्यू सिर्फ 1 आवे, उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। आइए उसका हम चर्चा करते हैं सॉल्व करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स है क्या, मैंने बता चुका हूं कि किसी भी संख्या में वैसा संख्या से ऐड किया जाए, वैसा संख्या को ऐड किया जाए कि उसका योगफल अर्थात वैल्यू 0 आवे, उससे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि यहाँ पर -1/2 है, -1/2 है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, माइनस और ये माइनस कट गया, 0 आया, है कि नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर -3 है, तो इसमें कौन ऐसा संख्या ऐड करें कि उसका वैल्यू 0 आए। तो यहाँ पर प्लस हम 3 जोड़ेंगे, तब जाकर के इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मान लो -5 + 5 कर दें तो इसका क्या होगा, 0 होगा। जो संख्या आपको दिया रहे उसके अपोजिट कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, तो उसका आंसर 0 आ जाता है। जैसे -3 है तो +3 लिख दीजिए, -5 है तो +5 लिख दीजिए, आपका आंसर 0 आएगा। यदि यहाँ पर +5 दे दिया जाए, यदि +5 रहे तो 0 मंगाने के लिए आप सोचिए क्या करना पड़ेगा कि -5, इसका उल्टा -5 ना होगा, तो -5 कर दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे तो 0 ही ना होगा, है कि नहीं। या फिर -5 से माइनस करेंगे तो 0 ही होगा ना, है कि नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। ठीक, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर -9 माइनस छोड़ देते हैं, 9/5 कर देते हैं, तो 9/5 के उल्टा क्या होगा, 9/5 के उल्टा होगा -9/5। यहाँ प्लस में रहते हैं, माइनस में होगा, माइनस में रहते हैं, यहाँ प्लस में होगा। इसी को क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पर -9/5 करेंगे। क्यों, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में बदलना है। अर्थात एडिटिव इनवर्स इसे कहते हैं जैसे कि किसी भी संख्या में उस संख्या को जोड़ दिया जाता है, तो 9/5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, -9/5 जोड़ेंगे इसमें, तो 9/5 प्लस इंटू -9/5 कर दिया। तो आइए देखते हैं क्या होता है, 9/5 माइनस और प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस ही ना होता है, तो ये कट गया ना, तो 0 हो गया, हुआ कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। मान के चलो कि यहां पर -5 है, या फिर मान सिर्फ 9 है, तो इसको इसमें कौन वैसा संख्या जोड़ेगा उसका आंसर 0 है, -9 जोड़ेंगे तब ना। तो यहाँ पर +-9 करना पड़ेगा हमको इस तरह से। अब डायरेक्ट माइनस ही नहीं कर देंगे गुरु, क्योंकि जोड़ना है और जोड़ करके उसका वैल्यू 0 मंगाना है। कौन वैसा संख्या जोड़ के उसका वैल्यू 0 आ जाए। तो यहाँ पर 9 माइनस प्लस में करेंगे तो -9 होता है, और घटाएंगे तो 0 आया कि नहीं आया, है ना। चलिए अब हम चर्चा करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सबको एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा, है ना।
अब इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता क्या है कि जो संख्या दिया रहे उस संख्या में कौन वैसा संख्या से मल्टीप्लाई करे, गुना करे कि उसका वैल्यू 1 आवे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे यहां पर 5 दिया रहे, तो इसमें कौन वैसा संख्या से गुना करे कि वह उसका आंसर 1 आवे, उसका वैल्यू 1 आवे। ठीक है, तो यहां पर 5 है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या को हम लिखते हैं तो उसके हर में उसको डिनोमिनेटर में 1 रहता है, पता है। तो 1 से 100 तक जो भी संख्या लिखी, 1 2 3 4 5, इसके नीचे 1 ही रहता है, कहीं भी रहता है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद उतना ही आ जाता है। ठीक है, 1 रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 के नीचे ऑटोमेटिक क्या है, 1 है, 1 है ना। तो चलिए इसमें क्या चीज से गुना करें, इसके उल्टा से गुना कर देते हैं। उल्टा का मतलब क्या होता है, उल्टा प्रतिलोम, यानी कि देखिए 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, आया ना। तो इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, तो 1 आया कि नहीं आया, आया ना। अब चलो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1/2 है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो हम इसमें क्या चीज से गुना करें कि उसका आंसर 1 करें। तो सही बात है, इसमें गुना करना है। ये 2 है ना, 2 है तो 2 से कर देंगे, 1 है तो 1 नीचे कर देंगे, नो प्रॉब्लम। 1 आया कि नहीं आया, आया ना। तो वैसा संख्या जिसमें गुना करने पर उसका वैल्यू 1 आवे, उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, अर्थात उल्टा। जैसे यहां पर मान के चलो -1/2 है, -1/2 है, चाहे 3 लिख देते हैं। तो इसमें क्या चीज से गुना करेंगे दोस्तों, यहां पर करेंगे, मालूम है क्या चीज से, यहां पर करेंगे 3/1 ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा जी, माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा ना, और फिर इसमें करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा ना। कटेगा तो 1 हुआ कि नहीं हुआ ना। या फिर इसको इस तरह से काट सकते हैं ना, किसी तरह काट सकते हैं, मल्टीप्लाई करके काटे या फिर इस तरह से काटिए, आपका आंसर 1 ही आना चाहिए, है ना। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। जैसा कि यहां पर 9 कर दिया जाए, तो इसको कैसे हम क्या चीज इसमें मल्टीप्लाई करें, कौन वैसा संख्या मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 1 आवे, ओनली फॉर 1। ठीक है, चलिए यहां पर 1/9 से करेंगे, 1/9 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 रहता है गुरु, 1 रहता है, तो 1 पलट के ऊपर चला जाता है और 9 नीचे। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो कितना होगा, 1 ही ना होगा, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं और आप सबको भी दे देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए -1/2, उसके बाद 3/5, 5/-3, 9/7, -7/8। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, किसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में और एडिटिव इनवर्स में, दोनों में सॉल्व कीजिएगा। यदि आए तो अच्छा है, नहीं है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।